वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 की इसमें हमसे कहा गया है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंबे की ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। इसके लिए उसे खंबे के शिखर से, खंबे के जो टॉप है उससे 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना है। इसके लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पहली बात तो ये बतानी है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। ठीक है। यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए। खंबे का पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट यानी निचला सिरा, और सीढ़ी का पाद बिंदु मतलब सीढ़ी का निचला सिरा फुट पॉइंट। ठीक है। यानी इस सवाल में हमें क्या करना है, देखिए चित्र हमें दे रखा है, चित्र नहीं भी दे रखा हो तो हमें चित्र बना लेना होता है। सबसे पहले एक बिजली का खंबा बनाना है हमें, और इस खंबे की जो ऊंचाई हमें दे रखी है, टोटल ऊंचाई हमें दे रखी है 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है। अब इस खंबे की जो खराबी है इसको सही करनी है इसको, और इसको इसके टॉप से, खंबे के टॉप से 1.3 मीटर, कितना 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है, यानी इस बी बिंदु तक। मान लीजिए ये कोई बिंदु है बी, ये टॉप है ए बिंदु, इस बी बिंदु तक इसको पहुंचना है। ठीक है। और ये दूरी दे रखी है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर। ठीक है। यानी अगर इस बी बिंदु की बात करें हम, तो बी बिंदु की और इसके पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट यानी निचला सिरा, इसके बीच की जो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1.3 इक्वल्स टू 3.7 मीटर।
ठीक है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए AD हमें दे रखा है, AD बराबर दे रखी है 5, ठीक है। और AB, A से B तक के बीच की दूरी हमें दे रखी है 1.3 मीटर, ठीक है। इसलिए अगर BD की हम बात करें, BD B से और D के बीच की दूरी की बात करें, तो AD में से AB घटा दें, AD माइनस AB, यानी AD कितना है 5 माइनस AB कितना है 1.3, यानी 3.7 मीटर, ये आ गई हमारे पास में, ठीक है। ये तो बात यहाँ की हो गई, खंबे की ऊंचाई की बात हो गई, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है इसके लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये जो सीढ़ी लगाई गई है इसकी लंबाई पूछी गई, और सीढ़ी का जो कोण है 60 डिग्री झुकाने पर, ये 60 डिग्री दिया है कोण, सीढ़ी 60 डिग्री झुकाने पर इस बी बिंदु पर पहुंच रही है, यानी जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया, ये BD की लंबाई हमारे पास में प्राप्त हो गई, BD बराबर है 3.7, और उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कोण BCD बराबर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले ये जो समकोण हमारा बन गया है, ये देखिए समकोण बन गया है, इस समकोण की भुजाओं का हम नामांकन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण को हम हाइपोटेनियस या H से प्रदर्शित करते हैं, ये H हो गया, हाइपोटेनियस बोलते हैं, H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये हमारा संदर्भ कोण है 60 डिग्री, C कोण, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उसको हमने P लिख दिया, ठीक है। तीसरी भुजा जो बच गई DC, ये भुजा हो गई आधार यानी बेस, इसको B लिख दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है सवाल में, देखिए एक तो हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, यानी ये जो खंबे है इसका D बिंदु जो है, पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट यानी निचला सिरा, और सीढ़ी का पाद बिंदु यानी सीढ़ी का निचला सिरा फुट पॉइंट, इन कितनी दूरी पर होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी DC की हमें दूरी हमें ज्ञात करनी है, DC दूरी DC हमें ज्ञात करनी है, और दूरी BC हमें ज्ञात करनी है, BC हमें ज्ञात करनी है। तो एक एक करके करेंगे दोनों। सबसे पहले हम BC ज्ञात करेंगे, ठीक है। BC कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, नंबर 1 कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें वो देखिए, सबसे पहले हमें वो अनुपात लेना है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें BC ज्ञात और अज्ञात भुजा, BC तो हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात भुजा कौन सी है हमारे पास में, BD। तो ज्ञात और अज्ञात भुजा दोनों हो, यानी BC भी हो और BD भी हो, यानी हमें चाहिए ऐसा अनुपात जो BC बाई BD हो, या BD बाई BC हो, कैसे भी हो सकता है। तो BC बाई BD, तो BC क्या है, देखिए BC क्या है, भुजाओं का नाम के हिसाब से देखो, BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है हमें हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और BD क्या दे रखा है, BD है हमारा परपेंडिकुलर लंब, तो यानी P H बाई P,
एच बाई पी का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, फार्मूला लिखा हमने। तो हमें एच बाई पी की बात हो रही है, एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी क्या हुआ ये, देखिए एच बाई पी भी लिख सकते हैं, पी बाई एच भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एच बाई पी हमने लिख दिया है, तो एच बाई पी ये उल्टा हुआ, यानी कोसेक, कोसेक, तो ये हो गया कोसेक, कोसेक, ठीक है। अब कोसेक थीटा की जगह कितना आएगा, थीटा 60 डिग्री दे रखा है हमें, तो कोसेक 60 डिग्री लिख देंगे, कोसेक क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। यानी बी सी बाई बी डी बराबर कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब मान रख देंगे, मान रख देंगे, मान कैसे रखेंगे, देखिए बी सी, बी सी का मान कितना है, बी सी, बी सी, बी सी का मान मालूम नहीं है, इसलिए बी सी को यूं क्यों रख दिया, बी सी का बी सी, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी का मान हमें मालूम है 3.7 है, बी डी 3.7, 3.7 लिख दिया, इक्वल्स टू कोसेक 60, कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मतलब क्या हुआ, 2/√3, 2/√3, ठीक है। कोसेक 60 का मान लिख दिया हमने। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7 अपॉन √3, ठीक है। इसको और सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं रैशनल, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 कर दो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वल्स टू, देखिए 3.7, तो इसको डबल कर दें, तो ये हो गया हमारे पास में 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7.4 आ गया, 7.4 आ गया, ठीक है, इंटू √3 यूँ क्यों रहा, और नीचे आ गया 3, ठीक है। अब 3 को इससे कर दो, तो देखिए 3 दूनी 6, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रैशनल बनाएं तो ठीक है, नहीं बनाएं तो भी ठीक है, हमारे बना ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 इंटू √3 को, और उसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4.28। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये √3 जो है इसका मान हमें दे रखा है 1.73, सवाल में दे रखा है हमें 1.73, तो 7.4 को 1.73 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो आएगा उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में 4.28, 4.28, तो ये मीटर में है इसलिए इसको हम मीटर लिख देते हैं, मीटर। तो ये तो हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनियस कर्ण, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना खंबे का जो फुट पॉइंट है, पाद बिंदु है जिससे निचला सिरा है, और सीढ़ी का जो फुट पॉइंट है, निचला सिरा है, पाद बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। अब हम वो वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, ज्ञात और अज्ञात भुजा वाली बात। तो ज्ञात भुजा है इसमें कौन सी, वही BD हमें ज्ञात है। अज्ञात भुजा कौन सी है हमारे पास में, DC है, DC है, DC है, ठीक है। तो अब हम कौन सा अनुपात लेंगे, ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें DC भी आ जाए और BD भी आ जाए, ठीक है।
तो DC बाई BD कर लेते हैं, DC बाई BD, DC बाई BD कर लिया। अब DC बाई BD, तो DC क्या है, DC है हमारा बेस, आधार, और BD क्या है, BD है परपेंडिकुलर कर्ण, परपेंडिकुलर लंब। तो आधार बाई लंब, B बाई P का मतलब क्या हुआ, B बाई P का मतलब कॉट, उल्टा चलेंगे, देखिए पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले को देखिए, B बाई P की बात हो रही है यानी कॉट थीटा की बात हो रही है, यानी ये आ गया हमारा कॉट। थीटा कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, तो थीटा कॉट 60 डिग्री, मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, DC कितना है हमारे पास में, DC हमें मालूम नहीं है, BD हमें मालूम है, तो देखिए DC की जगह पे हमने DC छोड़ दिया, BD की जगह पर हमने BD का मान कितना है 3.7 लिख दिया, इक्वल्स टू कॉट 60, कॉट 60 का टेबल में मान देखिए, याद कीजिए कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो इस पे लिख दिया 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास में क्या आ गया, DC बराबर 3.7 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, DC बराबर 3.7 अपॉन √3, अपॉन बटा आएगा, बटा 3.7 बटा √3, यानी 3.7 में √3 का भाग लगाना है। √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.73, तो जब हम 3.7 के अंदर 1.73 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2.14 मीटर, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये जो दूरी थी ये हमारे पास में ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अगर हम इसको पूरा फैला के नहीं लिखे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जैसे 7.4 इंटू √3/3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं, और वरना इसको हम कैलकुलेट करके पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है, वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है और प्रेक्षक की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। उसकी आंखों से, जो प्रेक्षक है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी चिमनी के शिखर की ओर जो दृष्टि रेखा है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चित्र भी हमें दे रखा है। ये मान लीजिए कोई चिमनी है, इसका जो टॉप है उसको हमने ए बिंदु लिख दिया है और उसका जो फुट पॉइंट है, जो पाद बिंदु है, उसको हमने बी लिख दिया है। इस चिमनी के बॉटम को हमने बी लिख दिया है, पाद बिंदु या फुट पॉइंट, ठीक है। तो ये ए बी हो गया। ए बी की ऊंचाई हमें बतानी है। हमसे कहा गया है कि ये जो चिमनी है इससे 28.5 मीटर की दूरी पर, इस चिमनी के फुट पॉइंट से 28.5 मीटर, यानी इस सी बिंदु पर कितनी दूरी है, 28.5 मीटर। इस दूरी पर यानी सी बिंदु पर एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर मौजूद है। प्रेक्षक या ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो देख रहा है, देखने वाले व्यक्ति को हम प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है। सी बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है,
ये जो ऊंचाई है ये दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है चिमनी की ऊंचाई। अब देखिए ऑब्जर्वर क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब ये भी जमीन पे खड़ा हुआ है और चिमनी भी जमीन पे है। इसका मतलब अगर एक चिमनी के अंदर नीचे से फुट पॉइंट से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम कोई बिंदु लगा दें और उस बिंदु को ई कह दें, तो ये बीई जो हुआ वो भी कितना हुआ, 1.5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो कुल लंबाई है ए बी, चिमनी की लंबाई है ए बी, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए से ई तक की दूरी प्लस ई से बी तक की दूरी, ये होगी चिमनी की कुल लंबाई। ठीक है, अब ए से ई तक की दूरी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ई से बी तक की दूरी हमें मालूम है। वो कितनी है, 1.5। ठीक है, तो जो भी ए ई की दूरी आएगी उसके अंदर हम जब 1.5 को जोड़ देंगे तो हमें चिमनी की कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की तो बात हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें दूरी दे रखी है फुट पॉइंट से और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी दे रखी है 28.5, यानी ये जो दूरी है DE, देखिए हमें दे रखी है BC दूरी दे रखी है 28.5। ये दूरी किसके बराबर है, DE की दूरी बराबर DE। ऑब्जर्वर की अगर आंखों से हम देखें दूरी, तो ऑब्जर्वर की हाइट को कम कर देते हैं इसको बस। ठीक है, उसके क्षैतिज रेखा खींच देंगे, तो इस तरह से ये क्षैतिज रेखा यहाँ खिंच जाएगी। तो ये DE जो है ये दूरी भी कितनी होगी, 28.5 ही होगी, यानी ये दूरी भी हमारी 28.5 मीटर ही हुई। ठीक है, यानी अब हमें क्या क्या प्राप्त है, DE मालूम है हमें, D से E, ठीक है, वो कितनी है 28.5, DE हमें मालूम है। ठीक है, और क्या मालूम है, उन्नयन कोण ADE बराबर कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, देखिए एक भुजा मालूम है और उन्नयन कोण मालूम है। अब हमें ऐसा अनुपात लेना है जिसके अंदर अज्ञात भुजा AE भी हो और ज्ञात भुजा DE भी हो, यानी अब हमें क्या लेना है, देखिए अज्ञात भुजा है हमारी AE, तो AE भी हो, तो AE अपॉन ज्ञात भुजा DE, AE अपॉन DE दोनों। अब AE क्या है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो त्रिभुज बना है इसके अंदर भुजाओं के नाम लिख देते हैं। तो ये 90 डिग्री क्या है, चिमनी का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो हाइपोटेनस हो गई यानी कर्ण हो गई, और ये संदर्भ कोण था 45 डिग्री के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो गई, P हो गई। तो AE बाई DE है, तो AE क्या है, परपेंडिकुलर, DE क्या है, वो है बेस, ये बेस हो गया, DE है बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब P बाई बी क्या हुआ, tan, तो P बाई बी बराबर क्या हो गया, tan। थीटा कितना है, 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 45 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मान रख दो AE
ए ई तो हमें पता नहीं है, तो ए ई तो यूं क्यों रहने दिया, अपॉन डी ई, डी ई दे रखा है हमें 28.5, 28.5 बराबर tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, टेबल में देखिए, याद कीजिए, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसका मतलब ए ई बराबर कितना आ गया, ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई बराबर आ जाएगा 28.5। ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5। जब ए ई की वैल्यू 28.5 आ गई तो ए बी कितना हो गया, ए बी बराबर 28.5 प्लस ई बी, यानी 28.5 प्लस 1.5, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास में आ गया 30 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 की। इसमें हमसे कहा गया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी भूमि पर कोई बिंदु है P, चित्र देखिए आप, भूमि पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P से एक भवन है 10 मीटर ऊंचा, ये जो भवन है ए बी, इस भवन का ए बी मान लेंगे हम, ये ए बी। इस P से A के बीच की जो दूरी है ये हमें मालूम नहीं है, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि P से कुछ दूरी पर एक भवन है, उसकी हाइट है 10 मीटर, यानी ए बी हमें दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर, भवन की हाइट 10 मीटर हमें दे रखी, ठीक है। और हमें कह रखा है कि ये भवन का जो टॉप है यानी बी जो बिंदु है, इस बिंदु से और ये जो बिंदु P है इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक बात तो ये कह रखी, यानी त्रिभुज, दो त्रिभुज इसमें दे रखा है, देखिए एक त्रिभुज तो ए बी पी, ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज नजर आया है ए बी पी त्रिभुज के अंदर कोण BPA जो है वो 30 डिग्री बताया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर यानी बिंदु P से एक ध्वज को लहराया गया है, यानी एक झंडा लगाया गया है, और ये जो ध्वज है इसका जो शिखर है यानी D जो है, ये बिंदु D जो है, ये ध्वज के शिखर यानी बिंदु D से और ये जो बिंदु P है इसका जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री, वो है 45 डिग्री। हमें ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है, ध्वज की लंबाई हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं, यानी D भी पता नहीं, और बिंदु P से भवन की दूरी, ये PA हमें पता नहीं है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इस सवाल और चित्र के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। पहला त्रिभुज हमें नजर आ रहा है, त्रिभुज कौन सा, PAB, पहला त्रिभुज है PAB। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PAD, ठीक है। अब देखिए पहले त्रिभुज में हमें क्या क्या दे रखा है, पहले त्रिभुज में यानी PAD की बात कर रहे हैं, PAB की बात कर रहे हैं, PAB। इस त्रिभुज में क्या दे रखा है हमें, AB,
ए बी बराबर 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। और कोण दे रखा है हमें, कोण बीपीए, 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 ये कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, पीए, पीए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक भुजा दे रखी है और कोण दे रखा है, उन्नयन कोण। कैसे ज्ञात करते हैं, हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसके अंदर ज्ञात भुजा यानी ए बी भी हो और अज्ञात भुजा यानी पी ए बी हो, ठीक है। यानी ए बी बाई ए पी लिख देते हैं हम लिख देते हैं ए बी बाई ए पी। अब ए बी बाई ए पी लिख दिया हमने, ज्ञात और अज्ञात भुजा आ गई। अब ए बी क्या है और ए पी क्या है, इसका नामांकन देखिए। नामांकन कैसे करेंगे हम, संदर्भ कोण 30 के डिग्री में, संदर्भ कोण क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें, संदर्भ पी के हिसाब से देखें तो ए बी जो है वो है परपेंडिकुलर, संदर्भ कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, परपेंडिकुलर लंब पी, तो ये तो हो गई पी। तो ए बी की जगह पे तो हम लिख देंगे पी, ये लिख दिया पी। और ए पी क्या हो गई, देखिए ये ए कोण जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो होती है हाइपोटेन्यूस कर्ण, यानी बी पी बी की बात करें तो ये तो हो गया हमारा कर्ण या हाइपोटेन्यूस। और तीसरी भुजा जो बच गई जिसको हम ए पी बोल रहे हैं वो हो गई हमारी बेस, तो ए पी की जगह पे हम यहाँ पर बेस लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। अब P बाई बी ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार, लंब बटा आधार, ये कौन सा त्रिकोणमितीय आधार हुआ। सूत्र याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, P बाई बी क्या हो गया, टेन थीटा, तो इक्वल टू हम लिखेंगे टेन और थीटा की जगह पे कितना कोण है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की देखिए, बिल्डिंग की ए बी क्या थी, बिल्डिंग की ऊंचाई वो 10 मीटर दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू हमने 10 मीटर लिख दी। ए पी हमें मालूम नहीं है, तो ए पी को यूं क्यों लिख दिया हमने, इक्वल्स टू टेन थर्टी डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान देखिए, सारणी में देखिए, टेन 30 डिग्री का मान आएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ए पी बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू √3, 10 इंटू √3, ठीक है। अब √3 का मान पहले से ही दे रखा है, इसके अंदर सवाल के अंदर ही दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सवाल के अंदर कि √3 का मान होता है 1.732, तो इसको हम लिख देंगे ए पी बराबर 10 इंटू √3 की जगह पे 10 इंटू 1.732, यानी ए पी बराबर कितना हो गया 17.32 मीटर ए पी, ये तो ए पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ये जो झंडे का जो ध्वज दंड है, फ्लैग का जो पोल है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज PAD में, ठीक है। PAD में क्या क्या ज्ञात है हमें, AP ज्ञात है, AP बराबर कितना दे रखा है, AP हमें ज्ञात हो गई है 17.32, लिख सकते हैं हम 17.32,
ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या देखिए, हमें एडी 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 एपी तो हमें ज्ञात है ही, इसके अलावा हमें क्या ज्ञात है, कोण मालूम है। कोण, कोण कौन सा कोण मालूम है, डीपीए। डीपीए कितना दे रखा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बीडी। बीडी बीडी हमें ज्ञात करना है बीडी। और बीडी का मतलब क्या है, सॉरी पूरी पूरी भुजाई याद करनी है, एडी याद करना है हमें याद करनी है एडी। एडी एडी का मतलब क्या है, एडी का मतलब है ए बी प्लस बीडी। बीडी इसका मतलब है ए बी की भुजा 10, बीडी की जगह पे x मान लो, 10 प्लस x, ये एडी है। एडी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें अब कैसे ज्ञात करेंगे, अज्ञात भुजा है एडी, ठीक है, ज्ञात भुजा है एपी। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है जिसमें एपी भी हो और एडी भी हो, एपी भी हो और एडी भी हो, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से लिख देंगे। सबसे पहले तो ज्ञात भुजा लिख लेंगे हम, इसको लिख लिया हमने एपी बाई एडी। एपी बाई एडी लिख लिया हमने, एपी बाई एडी। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एडी बाई एपी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको एडी बाई एपी लिख लेते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं जैसा भी चाहें। इसको लिख लिया एडी बाई एपी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। अब एडी बाई एपी लिख लिया इसको हमने, ठीक है। अब एडी क्या है और एपी क्या है, इसलिए भुजाओं का नामांकन करना हमें आना चाहिए। तो एडी क्या है, देखिए त्रिभुज पे आ जाओ, त्रिभुज पी ए बी की बात कर रहे हैं, पी ए डी की बात कर रहे हैं त्रिभुज। इसमें देखिए आप भुजाओं का नामांकन कैसे होगा, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी एडी, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और कोण 90 डिग्री के कोण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कोण ए के सामने वाली भुजा यानी पीडी जो है, पीडी ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और तीसरी भुजा जो बच गई पीए, वो हो गई बेस, आधार, ठीक है। तो एडी बाई एपी करना है, तो एडी तो हमारी हो गई परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर हो गई, पी परपेंडिकुलर लंब हो गई। एपी, एपी क्या है, आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। पी बाई बी क्या होता है, टेन, टेन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन। और कितना थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे एडी बाई एपी, एडी बाई एपी, ठीक है। तो एडी क्या है, हमने निकाला था एडी, एडी की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस एक्स, तो एडी की जगह पे तो हमने लिख दिया 10 प्लस एक्स बाई एपी। एपी कितना है, 17.32, 17.32 लिख दिया, इक्वल्स टू tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, सारणी में देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan प्लस एक्स बराबर 17.32, आया कि नहीं आया,
ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 17.32 माइनस 10, और फिर क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगी 7.32, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारा ध्वजदंड हो गया, x की वैल्यू आ गई, यानी BD की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारी AP दूरी की, इसकी दूरी आ गई है, P से A की दूरी, ध्वजदंड की लंबाई यानी x हमें प्राप्त हो गई 7.32, और बिंदु P से भवन की दूरी वो हमने निकाल ली थी 17.32। ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 की, एग्जाम्पल नंबर 5 की। इसमें हमसे कहा गया है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश सन्स एल्टीट्यूड, सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर के 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और छाया की लंबाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और dB जो है, dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सवाल में सबसे पहला एक नया शब्द आया है हमारे पास में, सूर्य का उन्नतांश, सूर्य का उन्नतांश, सन्स एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सूर्य का उन्नतांश का मतलब कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। सूर्य हमने बताया था, उन्नयन कोण बताया था ना आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बिंब हो, उसकी और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा जब क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ठीक है। तो जब वो वस्तु सूर्य हो तो सूर्य और प्रेक्षक की आंख यानी दृष्टि रेखा और पृथ्वी यानी क्षैतिज रेखा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको हम सूर्य का उन्नतांश या सन्स एल्टीट्यूड कहते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सूर्य जो है अर्थ से जो एंगल बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है, उसको हम सूर्य का उन्नतांश या सन्स एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर सूर्य है, ए जगह पर कोई सूर्य है, और सूर्य से ये जो सूर्य है, ये मान लीजिए डी बिंदु पर कोई व्यक्ति देख रहा है सूर्य को, ये दृष्टि रेखा हो गई। तो ये जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये सूर्य का उन्नतांश है। आगे बात समझ, हमने उन्नयन कोण के बारे में बताया था। उन्नयन कोण में हमने कहा था कि दृष्टि रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, और सूर्य के उन्नतांश में क्या मतलब है कि दृष्टि रेखा जो है वो सूर्य से संबंधित है, ऑब्जेक्ट जो है वो सूर्य है। आई समझ में बात, कोई खास अंतर नहीं है, मतलब बस इतना कि ऑब्जेक्ट सूर्य है, ठीक है। खैर, इसमें हमसे कहा गया है सवाल में कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है
जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। यानी हमें ये कहा गया है कि छाया के एक सिरे से मीनार का उन्नयन कोण, कोई भी छाया है, ये कोई मीनार है, मीनार क्या है, ए बी, माना ए बी कोई मीनार है, इस चित्र में ए बी जो दिया है ये कोई मीनार, और बी सी इस मीनार की छाया है, बी सी इस मीनार की क्या है, छाया है। ठीक है, और सी बिंदु से ये जो मीनार है इसका ए बिंदु जो है, इसका जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, आई बात समझ। अब ये जो छाया है ये 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी ये छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जबकि ये जो उन्नतांश है, ये 60 डिग्री का जो कोण है, ये 30 डिग्री का कोण जब बन जाता है तो ये छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में जब हम चित्र बनाते हैं तो हमें दो त्रिभुज नजर आते हैं। पहला त्रिभुज तो क्या नजर आता है हमें, ए बी सी, ए बी सी। कौन कौन त्रिभुज नजर आता है, त्रिभुज एक तो आएगा ए बी सी, पहला त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आता है हमें, ए बी डी, दूसरा त्रिभुज नजर आता है हमें, त्रिभुज ए बी डी, दो त्रिभुज हमें नजर आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी ए बी ए बी, ए बी की हमें लंबाई मालूम नहीं है। मान लीजिए ए बी की लंबाई है y, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी की लंबाई हम y मान लेते हैं, ये y मान लिया। ठीक है, और सी बी ये भी लंबाई हमें नहीं मालूम है, इसको हम x मान लेते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई x मान ली, इसको y मान लिया। ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं के नाम रख दिए। नाम कैसे रखेंगे, 90 डिग्री का कोण है बी पर, इसके सामने वाली भुजा ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगी, यानी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, संदर्भ कोण है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब। और तीसरी भुजा जो बच गई जिसको हमने x लिखा था, ये भुजा हो गई बेस यानी आधार। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये कितना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, फार्मूला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बाई आधार, ये क्या हुआ, tan, थीटा कितना दे रखा है 60, यानी tan 60 इक्वल्स टू हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख दिया, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री लिख दिया। अब देखिए मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना रखा, ए बी को मान लिया हमने, ए बी वाई माना था तो y मान लिया, y अपॉन बी सी को हमने क्या माना था, x, y बाई एक्स बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3।
सारणी में देखिए क्या मान आया, √3। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया हमारे को x इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, x इंटू √3। ठीक है, यहां तक तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए इसको लिख देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करते हैं। त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं, ABD, त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज ABD में AB बाई BD, त्रिभुज ABD में AB बाई BD, ये AB भुजा और ये BD भुजा। ठीक है, AB बाई BD। ठीक है, संदर्भ कोण है 30 डिग्री। इसका मतलब AB तो परपेंडिकुलर है और BD भुजा वही बेस है, आधार है, सेम चीज है। इसका मतलब संदर्भ कोण 30 डिग्री बदला है खाली, यानी AB बाई BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 30 डिग्री। ठीक है, अब AB की जगह पे क्या लिखना है हमें, AB क्या है, AB की जगह पे हमें मान रख देते हैं y। AB क्या था, AB को y माना है हमने। BD, अब BD क्या चीज है, देखिए BD के अंदर क्या है, 40 मीटर तो पहले दे रखा है DC और ये x दे रखा है 40 प्लस x। BD क्या है, 40 प्लस x इक्वल्स टू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। सारणी में देखिए 1/√3। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू y बराबर 40 प्लस x। तो ये गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब देखिए यहां पे खास बात कर रहे हैं हम, y का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर, यहां पे लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान क्या था, x इंटू √3। तो हमने क्या किया, y का मान रख दिया √3, तो क्यों लिख दिया, y का मान लिखा x इंटू √3 यानी √3 इंटू x बराबर कितना हो गया, 40 प्लस x। ठीक है, ये √3 दोनों मल्टीप्लाई हुए तो √ हट गया, 3x आ गया खाली, 3x। तो 3x बराबर 40 प्लस x, ये आ गया। ठीक है, अब x का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में अगली स्टेप के अंदर, x का पक्षांतर होकर के 2x बराबर 40। जब x का पक्षांतर होगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बच जाएगा। 2x बराबर 40 और x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 20। तो BD जो थी ये BD, इसकी कुल लंबाई कितनी आ गई, BD 40 प्लस x की वैल्यू आ गई 20, 40 प्लस 20 60 हो गई, 40 प्लस 20 60 हो गई।
x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब क्या करना है, अब y की वैल्यू निकालने हम, y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20। तो अब देखिए क्या करना है हमें, x की वैल्यू 20 आ गई, तो अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है y, हाइट निकालनी है ना, मीनार की हाइट निकालनी है ना, तो y निकालना है। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर है हमारा x इंटू √3, समीकरण 1 में दे रखा था हमें। तो y बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू √3। ठीक है, इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर 20 इंटू √3 की वैल्यू रख दें हम, 20 इंटू 1.732, इस तरह से करके देख, आप सॉल्व करके लिख दें आगे। तो हम यहीं पे रोक देंगे वैसे, y बराबर 20 इंटू √3 मीटर, ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई, ये ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, कोई नदी है उसका कोई पुल है, और पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के, नदी के जो किनारे हैं, सामने वाले जो किनारे हैं, उनके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल की हाइट 3 मीटर दे रखी है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया कि कोई पुल है, मान चित्र को देखिए, सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे। हमसे कहा गया ये कोई पुल है, ठीक है, और इस पुल पर कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु है P, ठीक है, और इस बिंदु P के सम्मुख यानी अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, नदी के जो दो किनारे हैं A और B, ये A और ये B, इनके अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ कि जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा से नीचे है। जैसे मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, ये बिंदु P है, तो दृष्टि रेखा कौन सी हो गई, PA, एक दृष्टि रेखा तो PA हो गई, एक दृष्टि रेखा PB हो गई। तो PA और ये जो रेखा है इसको मान लीजिए हम XY मान लेते हैं, क्षैतिज रेखा को XY मान लेते हैं। तो XY रेखा जो है XP और AP जो कोण बना रहे हैं, ये है 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट उन्नयन कोण जो होंगे, यानी ये वाला, अगर ये अवनमन कोण 30 डिग्री बोला है, तो ये जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये अवनमन कोण 45 डिग्री बोला है, तो ये वाला अवनमन कोण क्या, उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अतः क्या हो गया, देखिए कोण XPA इक्वल्स टू कोण PAD, ठीक है। और दूसरी बात, कोण YPB
इक्वल्स टू कोण पी बी डी, कोण पी बी डी, ये तो हो गया हमारा 45 डिग्री और ये वाला हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, हमें हाइट क्या दी हुई है, हाइट पी डी, पी डी बराबर हमें दे रखी है 3 मीटर। हमें कहा गया है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पी डी, हाइट कितनी है 3 मीटर, पी डी, पी डी या हाइट बराबर हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की। नदी चौड़ाई का मतलब क्या है, ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, ए बी हमें ज्ञात करनी है। ए बी का मतलब क्या है, ए डी प्लस डी बी। ये ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से डी यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए डी ज्ञात करेंगे। ए डी कैसे ज्ञात करेंगे, ए डी, अब सबसे पहले हम ए डी ज्ञात करेंगे। ए डी, ए डी बराबर क्या है, ठीक है, तो ए डी कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, पी डी हमें मालूम है, तो ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा का हमें अनुपात लेना है। यानी हमें लिखना है पी डी बाई ए डी, पी डी बाई ए डी। पी डी क्या है और ए डी क्या है वो देखना है। पी डी, ये कोण 30 डिग्री था, संदर्भ कोण है, उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर पी कहलाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनियस कर्ण कहलाएगी। ठीक है, इसका, और ये जो तीसरी भुजा जो बच गई ये आधार या बेस कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे बेस, बेस कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञात और अज्ञात भुजा का अगर हम करें अनुपात तो P बाई बी हो गया। पी डी तो हो गया हमारे पास में P और ए डी हमारे पास में हो गया B। P बाई बी, P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, B यानी बेस आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री हो गया। अब मान रख देते हैं, देखिए अब मान रख के देख लेते हैं। अगले स्टेप में हमने मान रखा, पी डी कितना है 3 मीटर, ए डी कितना है देर पत मालूम नहीं है इसलिए ए डी की जगह ए डी लिख दिया, इक्वल्स टू tan 30, tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, वो होता है 1/√3। सारणी में देखें 1/√3। ठीक है, यानी ए डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ए डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारे पास में आ गई 3 × √3 मीटर, मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में ए डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से ए डी की वैल्यू आ गई हमें। अब हम इसी तरह से किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे बी डी की वैल्यू, बी डी, बी डी। अब हम ज्ञात करेंगे बी डी, बी डी कितना है, बी डी कितना है, कैसे करेंगे, देखिए अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, बी डी हमें ज्ञात करना है। तो बी डी और ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, बी डी तो अज्ञात भुजा है, ज्ञात भुजा कौन सी है, ये पी डी। ठीक है, तो ज्ञात भुजा अपॉन अज्ञात भुजा, पी डी बाई बी डी कर देंगे, इस बार कर देंगे पी डी बाई बी डी, इसको कर दिया पी डी बाई बी डी। पी डी क्या है, संदर्भ कोण था 45 डिग्री, इसके साथ सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब यानी P, तो पी डी को P लिख दिया अपॉन बी डी। बी डी क्या है, ये तीसरी भुजा हो गई, बेस हो गई है, इसको B लिख दिया बेस।
PD बाई लंब बटा वापस से आधार हो गया। यानी इसका मतलब लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा कितना है? 45 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो 45 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, अगली स्टेप के अंदर मान रख देंगे। PD बाई BD, PD कितना है? 3, BD कितना है? मालूम नहीं, इक्वल टू tan 45। tan 45 का मान कितना होता है? सारणी में देखिए, tan 45 का मान होता है 1, उसको 1/1 मान लेंगे। तो BD बराबर कितना आ गया हमारे पास में? BD बराबर आ गया 3 मीटर। तो BD बराबर हमारे पास में आ गया, अगली स्टेप में हमने लिख दिया BD बराबर 3 मीटर। ठीक है, BD हमें मालूम चल गया, AD हमें मालूम चल गया, तो AB क्या हो गया? AB बराबर क्या हो गया? AD कितना था हमारा? 3 इंटू √3। BD कितना आया या DB कितना आया हमारे पास में? वो आ गया हमारे पास में 3 मीटर। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ गया √3 + 1, √3 + 1, 3 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। AB की लंबाई आ गई, AB, AD और BD इनको हमने जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में AB की लंबाई आ गई। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।